सदात्मा हो, भगवान की कथा सुन ले तो उसका जीवन सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो ही जाता है। भगवान की कथा से जुड़ जाए तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर ही देते हैं। इसलिए सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सज्जना नाम संगः सह सत्संगः, सज्जनों का संग ही सत्संग है। भगवान की कथा का संग हो जाए वही सत्संग है। और कहा जैसा व्यक्ति संग करता है वैसा ही उसके ऊपर रंग भी चढ़ जाता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, जैसा संग होगा रंग भी वैसे चढ़ेगा। भगवान की प्रीति कर लोगे, भगवान का संग कर लोगे, भगवान की कथा से प्रेम कर लोगे तो भगवान की कथा ही जीवन में उतर जाएगी और आप देवतुल्य हो जाओगे। यदि अपने से बराबरी वाले का व्यक्ति संग करता है तो उसकी बुद्धि बराबर रहती है। हीयते ही मतिष्ठात हीन हिसा समागमात समयश्च समता में दी विशिष्टैस विशिष्टता। अपने बराबर वाले व्यक्तियों का संग करोगे तो बुद्धि बराबर रहती है। अपने से विशेष व्यक्ति का संग कर लो तो बुद्धि में विशेषता आ जाती है। विशिष्टैस विशिष्टता। विद्वानों का संग करोगे तो आप कम ही जानकार रहोगे तो उसके संग में आते 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 आप विद्वान बन जाओगे। और नीच व्यक्ति का संग कर लोगे तो कितनों बड़े धर्मात्मा रहोगे, धीरे धीरे विकृति आ जाएगी। इसलिए संग हमेशा उत्तम पुरुषों का करना चाहिए, अच्छे लोगों का करना चाहिए, भगवान के भक्तों का करना चाहिए। एक राजा था, उसके राज्य में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के और रात में डकैती करने के लिए निकला तो 9-10 बज रहे थे। निकल तो गया घर से, लेकिन फिर देखा टाइम तो सोचा अभी 9-10 बज रहे हैं, हर आदमी जग रहा होगा, अभी कोई आदमी सोया नहीं होगा घर में, इसलिए अभी चोरी हो नहीं पाएगी। तो जा रहा था रास्ते से तो एक जगह देखा कि भगवान की कथा हो रही थी और वो भगवान के भक्त बैठ करके कथा सुन रहे थे। पंडित जी कथा सुना रहे थे तो उसने सोचा आप कहाँ जाएं इतनी रात में, लाओ यहीं बैठ जाते हैं, 10 मिनट सत्संग ही सुन लेते हैं, भगवान कथा ही सुन लेते हैं। यही मन में विचार करके उसने घोड़े को बांध दिया वृक्ष में और बांध करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में सबसे पीछे बैठ गया। ठंडी का मौसम था, एक कंबल लिया था उसको ओढ़ लिया ताकि कोई ये न देखे, क्योंकि बड़ा नामवर डकैत था वो, लोग देखते तो कुछ तो ऐसे ही भाग जाते डर के मारे। उसने सोचा किसी पब्लिक को शंका न हो, इसलिए एक मोटा सा कंबल ओढ़ लिया और सबसे पीछे जहां लोगों ने जूता चप्पल निकाला था वहीं पर बैठ गया, कथा सुनने लगा। तो पंडित जी कथा तो सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते उन्होंने अंतिम शब्द उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। उसने जब सुना कि पंडित जी कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यस्मात् चयेन च यथा च यदा यच्च यावच्च तथा विधातमशादुपैति तस्मात् तेन च तथा च तदा तच्च तावच्च तत्र च विधातमशादुपैति। नीतिकार कहता है जो व्यक्ति जिस समय, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त और जिस दिन अच्छा एवं बुरा कर्म करता है वो भाग्यवश उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी, उसी नक्षत्र, उसी मुहूर्त में उसके द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल परमात्मा उसको प्राप्त कराते हैं, ये निश्चित है। इतना कह करके पंडित जी ने अपनी बात को विराम किया। आरती हुई और जब मंच से नीचे उतरे तो वो जो डकैत था, सब पब्लिक चली गई, सब भक्त चले गए, रुका रहा वो। अंतिम में महाराज के पास गया, चरणों में गिर गया और गिर करके कहता है महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आई। महात्मा ने कहा क्या नहीं समझ में आया?
उन्होंने कहा बात ये समझ में नहीं आई कि आप कह रहे थे जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन हम तो डकैत है, अब आपसे क्या छुपावे? हम यही सब करते हैं, लोगों को लूटते हैं, घरों को लूटते हैं, चोरी करते हैं। तो ये बताइए हमको भी उसका फल मिलेगा जो हमने किया है अच्छा एवं बुरा कर्म? पंडित जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, जो जैसा कर्म करता है उसके द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल उसको अवश्य मिलता है। उसकी बुद्धि खुल गई। का सत्य में कहा बिल्कुल सत्य है, इसको कोई मेट नहीं सकता। तो चरणों में गिर गया, महाराज अगर 4 साल पहले यही सत्संग हमको मिल गया होता तो हम इस रास्ते पर अपना पैर ही न रखते, और आज हम भी धर्मात्मा बन करके भले ही सूखी रोटी खा के जीवन यापन कर देते, लेकिन अधर्म न करते। ये सत्संग हमको पहले नहीं मिला। पश्चाताप करके कहता महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो कि अब हम ये सब छोड़ करके भगवान का भजन प्रयासित करके भगवान को प्राप्त करें। महात्मा जी ने उसको मंत्र दे दिया। तो घर आया, जो भी जहां से लेकर आया था लूट लूट करके सामान ले जा करके सब वापस कर दिया, और अगले दिन से बड़ा स्वच्छ पवित्र होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करने लगा, सत्संग करने लगा। और कुछ दिन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल चला गया और भगवान को प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा महत्व सत्संग का है, ये सत्संग की गंगा है। इसलिए जो सत्संग से जुड़ जाता है, भगवान की कथा से जुड़ जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा सत्संगत पाई, पारस परस उधार जैसे पारस मणि के स्पर्श में आकर के लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से जो भगवान की सन्निधि में आ जाता है वो दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। सच सुधरे सत्संगत पाई, दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। लगे भैया जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमको दे दो, नहीं तो आज मेरे हाथों से तुमको मरना पड़ेगा। महात्मा ने कहा भैया हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यही भावना लेकर के यही कामना लेकर के निकले हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तुम हमको मार के पाओगे क्या? हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, मेरे मरने से किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा और न तुम कुछ प्राप्त भी कर पाओगे, इसलिए मारना चाहो तो मार दो, हम तो संत हैं। लेकिन एक प्रश्न है, हम सब कुछ अपना दे देंगे, तुम जिसके लिए सब कर रहे हो जाकर के पूछ के आओ, वो सब तुम्हारा साथ देंगे। उसने कहा हमको मूर्ख समझते हो, हम जाएंगे घर पूछने के लिए, उधर आप सब भाग जाओ। महात्माओं ने कहा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे हाथों को इस वृक्ष में बांध दो रस्से से, फिर जाओ। हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया उस रत्नाकर ने, और जब घर गया तो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहता है
माता जी को ले आया, आंगन में बिठा दिया, पिताजी को बिठा दिया, पत्नी को, बच्चे को, सबसे कहता है माता जी ये बताइए, पिताजी ये बताइए, और धर्म पत्नी से कहा आप ये बताइए कि जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता हूँ आप सबके लिए, चोरी करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, सताता हूँ, क्या आप हमारा साथ देंगे? जब ये पाप और पुण्य का बंटवारा होगा और ये निर्णय किया जाएगा कि रत्नाकर ने इतना पाप किया है तो उस पाप में क्या आप सहभागिता निभाएंगी? पत्नी ने कह दिया देखो भाई, संसार में यदि किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बंधु हो, चाहे भाई हो, जिसको कष्ट होता है उसका अनुभव वही करता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको मिलता है। अब आप जो कर रहे हो वो आपको मिलेगा। आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको ये पता है ये गलत है तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसमें हम सहभागिता नहीं निभा पाएंगे। माता ने भी कह दिया, पिता ने भी कह दिया बेटा हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन जो जैसा कर्म करता है हमारे शास्त्र कहते उसको उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल वही भोगता है। तो ये बताओ, रत्नाकर ने कहा फिर आप लोग हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों में सहभागिता नहीं निभाएंगे? पिता नहीं, आज तक कोई नहीं निभा पाया। लोग कहते हैं कि कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, पति करे तो पत्नी को आधा मिलता है, पत्नी करे तो पति को आधा मिलता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जो करता है उसी को मिलता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि तुमने किया तो तुमको कन्वर्ट होकर के तुम्हारे पास आ गया, तुमने किया तो कन्वर्ट होकर उसके पास चला गया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक कुम्हार थे, अब यही चाक वाक बनाने का काम करते थे, यही मिट्टी का बर्तन, बहुत भक्त थे, खूब दान पुण्य करते थे। कोई भिक्षुक आ जाए तो कुछ न कुछ जरूर दे देते थे, कुछ नहीं तो 1-2 रुपए ही दे देते थे, अन्न दे देते थे। पत्नी लोग कहती थी, बच्चे कहते थे, डांटते थे कि क्यों आप हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, गरीबों की सहायता करते रहते हैं। वो कहता था देखो भैया हम तो कर रहे हैं लेकिन तुम भी किया करो। पत्नी से कहे आप भी किया करो, तो पत्नी कहे, बच्चे कहें कि आप कर ही रहे हैं, अब घर भर दान ही करेंगे, घर भर पूजा ही करेंगे, घर के सारे सदस्य कथा ही सुनेंगे तो घर कौन देखेगा, तो कमा के कौन लाएगा? इसलिए आप दान कर रहे हो, आप ही साथ हम सब भी तर जाएंगे। तो कहता था नहीं नहीं हम तो कर ही रहे लेकिन कुछ अंश आप भी किया करो। सब यही कहे आपके साथ में जब विमान आएगा तो हम भी साथ में चलेंगे, हम नहीं करेंगे। और एक दिन जब उसका अंतिम समय आया, भगवान के यहाँ से विमान आया, उसको ले जाने के लिए उसको लिटाया गया, उस पर बिठाया गया, और जैसे वो विमान उड़ा तैसे एक पावा पत्नी ने पकड़ लिया, एक बच्चे ने पकड़ लिया और एक बहू ने पकड़ लिया। उसके तीनों ने उसी सिंहासन का पावा पकड़ लिया। विमान उड़ा, बड़े तेजी से उड़ता हुआ आकाश की ओर जाने लगा, भगवान के वैकुंठ धाम काफी ऊपर गया। तो उसके जो बहू थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा अपनी सास से, माता जी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? तो माँ बड़ी प्रसन्न थी कि आज तक हमने सुना था मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है लेकिन जीते जी जा रहे हैं। उसने कहा बेटा क्या करना क्या है, हम लोग स्वर्ग चल रहे हैं। हाँ स्वर्ग कहाँ, वहाँ क्या करना पड़ेगा? तो बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा करना क्या पड़ेगा, यहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाते थे, वहाँ ऊपर इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे, यहाँ इतना बड़ा बनाते थे वहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे। और जैसे हाथ छूटा, प्रसन्नता इतनी थी कि इतना बड़े में फर्क न समझ करके जैसे हाथ छूटा तैसे नीचे चली गई। विमान ऊपर गया तो बेटे ने देखा माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि माँ कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो पत्नी ने कहा उसके कि माँ से हमने केवल इतना ही कहा था कि माता जी वहाँ क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा यहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाते थे, वहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। उसका भी हाथ छूटा, वो भी नीचे चली जाएगी।
विमान और ऊपर गया तो बेटा बड़े तेज से हंसा और हंस करके कहता इतने मूर्ख ये लोग थे, बताओ इनको क्या जरूरत थी इतना इतना बड़ा कहने की। उसका भी हाथ छूटा, वो भी नीचे चला गया। तो कहने का मतलब है स्वाकृतेर जायते जंतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके किए गए कर्मों का फल उसी को मिलता है, कोई दूसरा भुक्तभोगी नहीं होता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए कोई किसी के सुख दुख का भागीदार नहीं है, व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा उसको सुख एवं दुख प्राप्त होता है। नौ भरत भावी प्रबल बिलख कहूं निनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। सब उसी के हाथ में है। इसलिए सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, संतों के संग का बहुत बड़ा महत्व है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए यही बता रहे हैं कि सदा सर्वदा भगवान की कथा से ही संग रखना चाहिए, भगवान के कथा से ही संबंध रखना चाहिए। नहीं तो इस जीवन का क्या भरोसा है। भगवान की भक्ति न करो और एक दिन जाने का समय आ जाए और जाना पड़ जाए और हम अपनी अस्त व्यस्त स्थिति में बिना कुछ पुण्य कमाई अर्जित किए हुए जाना पड़ जाए तो बड़ी ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए साधक कहता है यो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे
कमाया तूने बहुत थोड़ा सा पुण्य कमा ले। राम नाम है सुख संपदा, राम नाम गुण गाले। राम नाम है सुख संपदा, राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का तेरा मूरत बने। क्या है जग में तेरा मूरत बने। क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा नाम मेरा मूरत बने। क्या है जग में तेरा मूरत बने। क्या है जग में तेरा मूरत बने। क्या है जग में तेरा। क्या है जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा सा पुण्य कमा ले। और राम नाम है सुख संपदा, राम नाम गुण गाले। तो राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, जन्म मरण का फेरा है मूरत बंदे। क्या है रे जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा। इसलिए बंधुओं, केवल भगवान का भजन ही सत्य है। हरि सत्यम जगत मिथ्या। भगवान का स्मरण ही, भगवान का ध्यान ही, भगवान की कथा ही सत्य है। इसलिए ईशोपनिषद का मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गधा कस्य सुधनम। किसी भी वस्तु का जीव भोग करे तो त्याग पूर्वक करे। एक दिन हमको छोड़ के जाना है, एक दिन ये माइक और मंच भी छोड़ के जाना है। जिस जगह पर हम बैठे इस जगह को भी छोड़ के जाना है, इस संपत्ति को भी छोड़ के जाना है। अगर त्याग पूर्वक किसी वस्तु का उपभोग जीव करता है तो बिछुड़ते समय उसको कष्ट नहीं होता। आसक्ति यदि उत्पन्न कर लेता है तो बिछुड़ते वक्त उसको कष्ट होता है। किसी चीज से अतिशय प्रीत व्यक्ति की हो जाए, जब वो बिछुड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अगर मन में ये ध्यान दे करके करे कि भाई सबको एक दिन जाना है, सबकी यही गति होती है, ये मिलना बिछुड़ना तो संसार का एक नियम है, ऐसा मान करके जो जीवन जीता है वो प्रसन्न रहता है। वो किसी वस्तु के छूट जाने पर शोकाकुल नहीं होता। तो शास्त्र भी ये कहते हैं कि त्याग पूर्वक जीवन जीजिए। कुछ भी हो सब कुछ छोड़ के जाना है। किसी में आसक्ति कर लेना ही, माया कर लेना ही दुख का कारण है। अतिशय प्रीत ही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का मूल जड़ आसक्ति है, ममता है, मोह है। अगर यही मोह माया छूट जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाए। लेकिन वो मंत्र दे दीजिए, अब हम सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करेंगे। महात्माओं ने सोचा ये इतना बड़ा दुष्ट है, अगर इसको मंत्र भी दे देंगे तो मंत्र भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए विचार विमर्श करके कहा जाओ मरा मरा जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम भी नहीं कहा, सही उल्टा नाम कहा। गोस्वामी जी ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा मरा 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 जप जप करके रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। तो हम लोग तो इतने बड़े दुष्टात्मा तो नहीं है कि भगवान का उल्टा नाम जप करके रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, जिसने पूरी रामायण लिख दी।
तो हम लोग तो उससे कम वाले हैं, तो हम लोग सीधा नाम जप करके क्यों परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते? इसलिए बंधुओं, भगवान का स्मरण सतत निरंतर होते रहना चाहिए। इसलिए सन्निधि सत्संग अच्छे लोगों के साथ हो, हमारा संबंध अच्छे लोगों से हो, क्योंकि उन्हीं का संस्कार जीवन में पड़ जाता है। इस विषय में मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से हरी है पाप की गठरी
मैया प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में मैया प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में मैया प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में मैया प्रभु अब डूब जाएगी। हे मैया आप बन जाओ, मैया नाथ बन जाओ। मेरा पार हो गया। हे मैया आप बन जाओ, मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। तो खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भक्त भगवान से कहता है कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। अगर इस संसार सागर में डूबने से बचना है तो भगवान को ही अपने हाथ को भगवान के ही हाथ में देना पड़ेगा। कथा के बहुत आवाज करके, बहुत ऊंची आवाज में न कहे, धीर कंठा सुधी मता, धीर कंठ से बड़े मधुर स्वर से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करावे। अगर वक्ता सन्यासी हो तो गीता का पाठ करावे, अगर गृहस्थ हो तो हवन आदि दिव्य कार्य को करे, और कम से कम 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनको वस्त्र दक्षिणा आदि विधि पूर्वक दे करके, आरती उतार करके, बढ़िया दिव्य खीर पूड़ी और अनेक पकवान बना करके उनको खिलावे, उनको तृप्त करे, उनको दान दक्षिणा दे करके तब उनको विदा करे। शक्तये फलप्रदमिदं स्वर्ण सिंहं विधाय च तत्रास्य मुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम, और भागवत की जो पोथी हो उसको ब्राह्मणों को दान करें। कहा इस प्रकार से जो करता है जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। सनकादिक इतनी
कथा कह रहे थे कि उसी सभा के बीच में हरिद्वार आनंद नामक घाट पर सुखदेव जी महाराज आ गए। तो जैसे सुखदेव जी महाराज पहुंचे, 16 वर्षीय सुखदेव जी को जैसे देखे तैसे सनकादि नारद बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब खड़े हो गए और खड़े होकर के दिव्यासन देकर के सुखदेव जी को बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, षोडशोपचार से पूजन किया और उसके बाद में हाथ जोड़ करके सब बैठ गए। सुखदेव जी बड़े मधुर मधुर स्वर में भागवत के श्लोकों का गान करते हुए कह रहे थे कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो जो अपने जीवन को भगवान के तरफ समर्पित कर देता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। जो इतने विश्वास के साथ भगवान को अपने संपूर्ण कार्य को समर्पित कर देता है तो फिर भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो मन में ये भाव राम राम हरे राम राम
सुखदेव महाराज की जय हो। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य आरती का गुणगान करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली भजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली भजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया में जन्म लिया, कृष्ण मथुरा में जन्म लिया। नंद घर मंगल चारित नंद घर मंगल चारित यशोदा दूध खिलैया की, यशोदा दूध खिलैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली भजैया की। असुरासुर मारो कृष्ण तुम असुरासुर मारो। साप में भूमि भार तारो, साप में भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया के, कालिया नाग नथैया के, अधर धर मुरली भजैया की। कालिया नाग नथैया के, अधर धर मुरली भजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली भजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाओ के भैया, श्याम बलदाओ के भैया। मोहन बल गाय चरैया के, मोहन बल गाय चरैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली भजैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद। मन में होता अति अति आनंद, मन में होता है अति आनंद। आरती गावे कृष्णानंद, मन में होता है अति आनंद। विनय है लाज रखैया पे, विनय है लाज रखैया पे। आरती कुंवर कन्हैया की, आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली भजैया की। आरती कृष्ण मुरली भजैया की। संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। आनंदमानि दैतं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जननं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलभुज श्यामलकोमलानम, सीतासवारोत्तरानुभावम्, मानो महाकालकचामुदानम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आरती
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अपने अपने स्थान पर एक बार दाहिने से घूम जाइए सब लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणा मनालय 88,000 ऋषि मुनियों को दिव्य भागवत की भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं। नैमिषारण्य में संवाद 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्।
जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा को श्रवण करने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। और बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान अकारण करुणावर वाले हैं, जो जीव के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, बिना कारण के ही। तो हमारे विद्वान भगवान के उस अकारण कृपा में भी दोष निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई अकारण कृपा करने लग जाए, भगवान का नाम अकारण करुणावर वाले है, अकारण कृपा करते हैं मतलब बिना कारण के। कोई चोर हो उसके ऊपर भी कृपा कर देंगे, कोई दिन रात भक्ति करे उसके ऊपर भी वही कृपा, कोई चोरी कर रहा हो उसके ऊपर भी वही कृपा, कोई दिन रात दूसरे को सता रहा हो उसके ऊपर भी वही कृपा। तो कहते अकारण करुणावर वाले का मतलब बिना कारण के ही कृपा करते हैं। तो विद्वान भगवान के अंदर भी दोष निकाल लेते हैं, इसलिए विद्वानों का एक नाम दोषज्ञ होता है। जो दोष निकाल देते हैं उनको दोषज्ञ कहा जाता है। लेकिन जिसका स्वभाव ही बन गया हो दोष निकालने का, गलती ना हो तब भी गलती निकाल दे, उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, वो ठीक नहीं है। तो भगवान का एक नाम अकारण करुणावर वाले है, भगवान अकारण कृपा करते हैं। अकारण कृपा का मतलब भगवान अकारण कृपा तो करते हैं, लेकिन उस अकारण कृपा में भी कारण ढूंढ लेते हैं, कोई न कोई कारण पकड़ लेते तब कृपा करते हैं। कैसे आए भगवान अकारण कृपा करने लग जाए तो नैर्घण्य और वैषम्य नामक दोष भगवान को लग जाता है। नैर्घण्य माने निर्दयता पूर्वक भगवान कृपा करने लग जाए। कोई पूजा पाठ करे, बहुत भक्ति करे, बहुत ध्यान करे, कथा सुने, उसके ऊपर भी वही कृपा। कोई कथा से कोई मतलब न रखे, भगवान के भजन से कोई मतलब न रखे, भगवान के पूजा पाठ से धर्म कर्म से कोई मतलब न रखे, उसके ऊपर भी वही कृपा। तो भगवान के अंदर विद्वान लोग दोष निकाल देते, नैर्घण्य और वैषम्य नामक दोष भगवान को लग जाएगा। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं भगवान अकारण कृपा तो करते हैं, लेकिन उस अकारण में भी कारण है। एक भक्त मंदिर में पहुंचा तो भक्त ही मंदिर जाते हैं, तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, अनेकों असंख्य भक्त रोज आते थे और मंदिर में भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे। एक दिन उसी मंदिर में एक चोर पहुंच गया चोरी करने के लिए, देखा कोई दिखाई नहीं दिया तो मंदिर का कीमती पात्र चुरा करके भागने लगा। और जैसे पात्र लेकर के भागा तैसे पानी गिरा था, फर्श भी, उसका पैर फिसला और मूर्ति के सामने सीधे दंडवत गिर गया। ऐसे मूर्ति सामने थी, पैर फिसल गया और सीधे दंडवत गिर गया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते लक्ष्मी देख रही हो, ऐसा भक्त तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्या हुआ? कहा ये जो भक्त है ऐसा दंडवत प्रणाम किया, ऐसा दंडवत प्रणाम किसी ने नहीं किया। क्यों? कहा लोग प्रणाम भी करते हैं तो अपनी धोती बचा करके प्रणाम करते हैं, अपना कुर्ता बचा करके प्रणाम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो झुक रहे हैं तो धोती में दाग लग जाए, कपड़े में कहीं कोई दाग लग जाए, तो बहुत बचा करके लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन इस भक्त ने तो पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया, बिना अपने वस्त्र का प्रवाह किए, बिना गंदगी लगने का प्रवाह किए, सीधे दंडवत गिर करके प्रणाम कर दिया। इसने तो एक पुण्य कर दिया, इसने बहुत बड़ा दंडवत प्रणाम कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इसने एक ही पुण्य नहीं किया, इसने एक पुण्य और कर दिया। कहा क्या? कहा दूसरा पुण्य ये कर दिया कि जिस स्थान पे ये गिरा उस स्थान पे कुछ समय पहले गौ माता आई थी।
उन्होंने अपने मूत्र का त्याग किया था, गौमूत्र का। जब ये गिरा तो इसके मुख में वो गौमूत्र चला गया, इसलिए इसने पंचगव्य का पान कर लिया, इसने 2 पुण्य कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा 2 पुण्य नहीं किया, इसने एक और पुण्य कर दिया। क्या? आज जैसे ये पात्र चुरा करके भगा, तैसे एक बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ा था। जैसे भगा और पिछला पैर गिरा तो आवाज हुई तो बिल्ली डर गई, जैसे डरी तैसे चूहे को छोड़ दिया, और जब चूहे को छोड़ के चली गई तो एक लोगों की जान बच गई। इसने 3 पुण्य कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे उसने जो है कई पुण्य कर दिए, भगवान विष्णु कहते हैं। यानी उसके उस आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको ही कारण बना करके उसको काट दिया। इसलिए भगवान का नाम अकारण करुणा वरुणालय है। उसको कारण बना लिया, उसके अवगुण को ध्यान नहीं दिया, उसके गुणों पर ध्यान दे दिया, तो भगवान ने उसके ऊपर अकारण कृपा कर दी। कहा कि वाराह पुराण में एक कथा आती है, एक म्लेच्छ खेत में गया कुछ कार्य करने के लिए, तो पीछे से एक हराम ने आकर के मार दिया उसको। जब मारा तो गिर गया, गिरा तो पीछे मुड़कर देखा तो कहा हराम ने मारा। तो कहा हराम में जो राम लगा हुआ है, भगवान ने उसको कारण बना करके उसका तार कर दिया। जवन हराम नाम ले तर गए और तर गए सदन कसाई। कहा भगवान ने वाराह पुराण में कहा है कि उस हराम ने कहा हराम ने मारा, उनके हराम है, हराम होता है, तो कहा हराम ने मारा। कहा हराम में जो राम लगा हुआ उसको कारण बना करके भगवान ने उसको काट दिया। एक गणिका भी सुग्गा पाली थी, तो उस सुग्गे को रोज राम नाम सिखाती थी। तो इस उद्देश्य से नहीं सिखाती थी भगवान का नाम है तर जाएगा, वो केवल एक बोलचाल की भाषा के लिए सिखाती थी, बोले राम राम। भगवान ने उसको कारण बना करके सुगा पढ़ा के गणिका तर गई। गणिका थी, वो सुगे को राम राम रटाती थी। तो इस उद्देश्य से नहीं रटाती थी भगवान का नाम है रट लेगा तो दूसरा सुनेगा तो उसका कल्याण होगा, लेकिन भगवान ने उस गणिका का भी उद्धार कर दिया। तो भगवान अकारण कृपा करते हैं। अकारण कृपा का मतलब वो कोई न कोई कारण ढूंढ लेते, बिना कारण कृपा नहीं करते, लेकिन भक्त के गुणों को देख लेते हैं, अवगुणों को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। आगे आप कथा सुनोगे अजामिल की। अजामिल कितना बड़ा दुष्टात्मा था, लेकिन केवल भगवान का नाम उसने लिया और भगवान ने उसके अवगुणों को न देख करके, उसने केवल नाम लिया, उसके गुण को देख करके उसी को कारण बना करके अजामिल को तार दिया। अजामिल को भगवान का वैकुंठ मिल गया। तो भगवान अकारण कृपा करते हैं, लेकिन जीव भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहता। संसारिक जीव भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता। भगवान तो लालायित है, वो तो अकारण कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने वाला ही उनको नहीं मिल रहा। इसलिए भगवान अकारण करुणा रघुरालय है। उस अकारण में भी कारण ढूंढ करके और उसको तार देते। एक शिव का भक्त था, दीपावली का समय था, दिन था, तो चोरी करने के लिए निकला घर से। तो रास्ते में घरों को देखता हुआ जा रहा था, तो कहीं कोई उसको ऐसा नहीं मिला जो सो रहा हो जिसके घर में। सब लोग दीपावली के दिन जागते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले। चोर लोग अपने उस धंधे को जगाते हैं उस दिन, अगर दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन हम चोरी कर लिए, पूरे साल हम चोरी करेंगे। तो निकलते हो और सब लोग प्रायः लोग जगते हैं रात में। वो चोर निकला कि आज चोरी करेंगे, बड़ा परेशान